हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कट। लास्ट वीडियो में हमने आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे जो हमारे डिफरेंशिएशन पर डिपेंड थे। उससे पहले हमने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 भी करवा दी, वो भी कंप्लीट हो गई थी। आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा, एडवांस क्वेश्चन जो हुआ उसको वीडियो भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम उसी के आगे आपके लिए एक्सरसाइज लेके आए 5.7। एक्सरसाइज के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.7। और एक बात याद रखिए, जब वीडियो अपलोड ना हुआ करिए तो आप लोग अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा, अपने क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो एक दिन दो दिन बाद आए तो उससे कोई मतलब नहीं, आप जब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। एक्चुअली पहले है क्या इस एक्सरसाइज, ये देख लेते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन को हम डबल डिफरेंशिएट, किसी कोई फंक्शन हमें दिया गया हो, हमने एक बार डिफरेंशिएट हम उसको कर चुके हैं, कैसे हम dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं ये सीख चुके हैं, dy अपॉन dx निकालना आ चुका है। अब हम देखेंगे कैसे उसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट, मतलब डबल या ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सो आज आपको जो हमें पढ़ना, आज जो पढ़ना है हमें वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब कि कैसे और आगे डिफरेंशिएट हो सकता है। ओके, तो इसी को देखते हैं जरा। जैसे कि सपोज दैट, अच्छा ये डिनोट कैसे कैसे होता है, कैसे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ हमें डबल डिफरेंशिएट पूछा गया या ट्रिपल डिफरेंशिएट पूछा गया, इस चीज को देख लेते हैं। सपोज दैट हमें कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, क्या गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ठीक है। सो हम कैसे, जब हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सो हम लिखते हैं कि y को हमने डिफरेंशिएट किया है फर्स्ट टाइम, तो आया हमारे पास dy अपॉन dx। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। इसी को हम डिनोट कर सकते हैं f डैश x। अगर फंक्शन f x है, f डैश लिखा है तो भी समझ लीजिए वो क्या बता रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव बता रहा है। इसी को और हम डिनोट कर सकते हैं dy, या ऐसे नोट कर सकते हैं y1 से, ठीक है। अगर y1 लिखा है तो भी आप समझ जाइए कि वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। हो सकता है वहां पर हमें, मतलब मोस्टली यही रहते हैं, y डैश और लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं कुछ बुक्स में y डैश लगा हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये सब जो लिखे हैं, ये सब, ये आपको क्या बता रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बता रहे हैं कि फंक्शन को कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टाइम। अगर हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव आता है, जैसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो इसको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, जो एक बार डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर चुके हैं उसी को आगे डिफरेंशिएट करना है। तो जब आगे डिफरेंशिएट होता है तो उसको हम लिखते हैं d2y अपॉन dx2। क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx2। इसका मतलब है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। f डैश x को लिख सकते हैं f डबल डैश x, y1 को लिख सकते हैं y2, या फिर लिख सकते हैं y डबल डैश, ठीक है। सो इनमें किसी को भी हम डिनोट कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास बुक में ये लिखा हो, ये हो या ये हो, जो भी हो, उसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर बात थर्ड डेरिवेटिव की आती है तो यहाँ क्या हो जाएगा, d3y अपॉन dx3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x हो जाएगा, या फिर ये y3 हो जाएगा एंड ये y ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ जाए सिमिलरली करके तो हम nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। कौन सा डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे dny अपॉन dx की पावर n इक्वल टू fn x या yn या फिर y की पावर n, ठीक है ना। तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब जो हमें डिनोट कर रहे हैं ये सब बताते हैं, ये डैश बताता है, या फिर ये पावर्स ये बताती हैं कि, या फिर ये y1 y2 y3 ये बताते हैं कि फंक्शन को कितने टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये एक एग्जांपल ले लीजिएगा। जस्ट सपोज दैट दिया गया है y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 5x ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल। बाकी क्वेश्चन में भी और देखेंगे, वो अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। हमें डिफरेंशिएट करना, कहा गया फाइंड d2y अपॉन dx2, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। सो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जब फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, x स्क्वायर का 2x प्लस कितना 5, x का 1 हो गया। अगेन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो dy अपॉन x हो जाएगा d2y अपॉन dx2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का 1, 5 का 0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम एंड उसके आगे भी कर सकते हैं 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है।
सो अगर चाहो तो आप लोग ये नोट कर लो, ठीक है, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, चाहो तो आप लोग ये नोट कर लो। इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.7, वहां से देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, ठीक है। सो अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, सो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस हमें गिवन है। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, वहां पर हमने प्लेलिस्ट बना के अपलोड किए हैं, तो टॉपिक वाइज देखते जाएं एंड उसके ऊपर लेक्चर भी पढ़ा होगा कि कौन सा लेक्चर है, लेक्चर वाइज नंबर भी पढ़े हैं, तो आप लोग लेक्चर वाइज ही देखिएगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.7 कहा गया है 1 to 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चंस में हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, टू टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिफरेंशिएट तो करना है, केवल कितने टाइम निकालना है, 2 टाइम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y हो जाएगा dy अपॉन dx, आप चाहो तो y1 y2 से भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 प्लस 0, तो हमारे पास dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3। अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का 2 एंड x का 1, 3 का 0, सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, d2y अपॉन dx2 आ जाएगा हमारे पास आंसर 2, हो गया कुछ। बहुत ही सिंपल चीज है, डिफरेंशिएट आपको करना वैसे जैसे कर रहे थे, ठीक है, कुछ नया नहीं यहाँ पर आया है, केवल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वही रखने हैं जो पहले यूज कर रहे थे, बस एक बार और आगे डिफरेंशिएट होने लगा है। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि सेकंड नंबर देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू x की पावर 20, y इक्वल टू x की पावर 20 गिवन है, सो डिफरेंशिएट आप जब करोगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, फर्स्ट टाइम x की पावर 20, पावर कहाँ आएगी, आगे एंड पावर से एक माइनस, तो ये हो जाएगा 20x की पावर 19। अगेन डिफरेंशिएट जो हम करेंगे, सो d2y अपॉन dx2, सो ये 20 पहले का लिखा था इंटू 19, 20 इंटू 19 और x की पावर कितना हो जाएगा 18, एक पावर और कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 380x की पावर 18, एंड यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। क्लियर, पहला है दूसरा क्वेश्चन, उसका फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नोट हो गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, सो कोशिश करेंगे कि आज कम से कम 11 या 12 क्वेश्चन तो हो ही जाएं, ठीक है, तो जल्दी भी करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू x cos x, जब हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, ये फर्स्ट है हमारा x एंड सेकंड है cos x, तो वहां डिफरेंशिएट करने के लिए हम लगाते हैं क्या, मल्टीप्लाई रूल, तो यहाँ होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
y हो गया dy अपॉन dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x प्लस cos x, ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई ये हो गया माइनस का x sin x एंड प्लस का cos x, किसके इक्वल, dy अपॉन dx के इक्वल। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, d2y अपॉन dx2 निकालना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये हो गया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, यहाँ फिर लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड, सो माइनस बाहर रह जाएगा, ऐसे ही sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा एंड फिर sin x नोट लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। एक बार फिर देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट ऐसे sin x और cos x, sin x रोक लिया, x का 1, ये प्लस का cos x लिखा था, cos x का माइनस sin x हो गया, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x cos x माइनस का sin x और ये भी माइनस का sin x। सो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस x cos। अच्छा यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए रिपीट हो रहा है, ये आपको कहाँ मिला था, x cos x और ये रहा x cos x की वैल्यू कितनी है y, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं y, ये हो जाएगा माइनस का y और ये ऐड होके हो गया माइनस का 2 sin x। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2, या उसने केवल यही पूछा था d2y अपॉन dx2 वैल्यू क्या होगी, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप y यहाँ नहीं लिख रहे हो तो ये भी आंसर हमारा सही है, अगर आप यही लिख के छोड़ देते हो माइनस का x cos x माइनस 2 sin x, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा, ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों आंसर सही हैं एंड ये भी सही है और ये भी सही है, नोट कर लीजिएगा। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन तो पहले खुद भी लगाने के लिए ट्राई किया करिए, जैसे आपसे अगर पहले लग जाता है तो अच्छी बात है, फिर हमारा देखिए कि हम कैसे लगा रहे हैं। अगर आपका सही हो आंसर मैच कर लीजिएगा, फाइनली एट द लास्ट में आंसर मैच कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर देख लीजिएगा पूरा। फोर नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना है, y इक्वल टू लॉग एक्स की बना है और इसका आंसर आएगा d2y अपॉन dx2 जो आएगा ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको खुद लगाइए। क्वेश्चन बता रहे हैं 5 नंबर गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। सो डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे ये सभी आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, बहुत इनमें कुछ नहीं है, मतलब 11 या 12 नंबर क्वेश्चन तक तो कुछ भी नहीं, उसके आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। y को डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx आएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो x क्यूब ऐसे ही, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, log x ऐसे फर्स्ट सेकंड लगाया ना, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन ऐसे ही x क्यूब का करेंगे तो पावर आगे पावर से 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से इसकी पावर कैंसिल हो गई, 2 बचेगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर log x, ये हो गया dy अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx2 आएगा, x स्क्वायर का 2x, 3 लिखा रहेगा, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, x स्क्वायर log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे x स्क्वायर का 2x, इससे इसकी पावर कैंसिल हो गई, ये 2x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, प्लस 3 का यहाँ करवाओगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x log x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6x log x, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, ये हो गया 5 प्लस 6 log x, ये वैल्यू किसकी है d2y अपॉन
dx2 हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है घर पे, ठीक है ना। ये वाला हमने करवा दिया है 5 नंबर, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर तुरंत 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर क्या देखते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं 6 नंबर क्या है। सिक्स नंबर गिवन है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू में है साइन 5x। तो सभी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड वाले मल्टीप्लाई रूल से ही लग रहा है, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन हैं वो मल्टीप्लाई रूल के हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन e की पावर x ऐसे sin 5x का, और डायरेक्ट कर रहे हैं पूरा डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। अब तक तो आपको काफी आ चुका है। e की पावर x ऐसे ही sin 5x का cos 5x और 5x का 5 प्लस sin 5x ऐसे रहेगा, एंड ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू की पावर x हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया 5e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x की वैल्यू किसकी हो गई, dy अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो dy अपॉन x हो गया d2y अपॉन dx2, 5 लिखा रहेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड लगेगा, सो e की पावर x ऐसे ही cos 5x का माइनस sin 5x और 5x का 5, सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएट हो गया, प्लस cos 5x ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x यहाँ पे आता है e की पावर x। यहाँ भी देखिए ये भी फर्स्ट एंड सेकंड लग रहा है, तो sin 5x का cos 5x एंड 5x का 5 प्लस sin 5x इंटू e की पावर x। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जब यहाँ करेंगे तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, तो माइनस 25 e की पावर x sin 5x, जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos की पावर 5x e की पावर x, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये यही रहेगा 5 e की पावर x cos 5x, यहाँ ये वाला 5 का मल्टीप्लाई हुआ है और ये सिंगल लिखा है sin 5x इंटू e की पावर x। जो फंक्शंस ऐड हो रहा है उनको ऐड कर लो, बाकी छोड़ दो, हमारा आंसर हो जाएगा। सो प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, जैसे ये और ये ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 10 e की पावर x cos 5x, और ये ऐड हो रहा है बट माइनस है तो माइनस 24 e टू द पावर x sin 5x, कुछ कॉमन आ रहा है 2 e की पावर x, यहाँ पे काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो y, ठीक है। क्या छोड़ो 2 e की पावर x कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा d2y अपॉन dx2 का। फाइनली यही हमारा आंसर होगा d2y अपॉन dx2 का। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद उन्होंने कॉमन ना लिया हो। 5.7 2 e की पावर x 5 cos 5x minus 12 5 sin 5x, ओके यही आ रहा है सेम। यही तक उन्होंने भी सॉल्व किया, आंसर भी यही तक आ रहा है, ठीक ना। सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा है, फर्स्ट सेकंड लगा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर ये हमारे पास ये लाइन आ गई। फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट किया तो फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और यहाँ भी फर्स्ट सेकंड ही लग रहा है,
फर्स्ट ऐसे रहा, सेकंड का डिफरेंस हुआ, फिर सेकंड ऐसे, फर्स्ट का डिफरेंस हुआ। तो फाइनली उसको हमने ऐड कर लिया, जो ऐड होगा उनको ऐड कर लिया, माइनस वाले माइनस होगा, फिर कॉमन निकालिए, हमारे पास आंसर आ गया d2y/dx2 का। क्वेश्चन नंबर 6, तो नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया होगा। 6 नंबर हो चुका है। 7 नंबर आपके लिए छोड़ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 7 नंबर उसे आपको लगाना है, बस वहां पर e टू द पावर में x नहीं है, y इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, लग जाएगा, ये आसान है। बस यहाँ पे e की पावर 6x का जब करेंगे तो इनटू में ध्यान रखिए, यहाँ पर इनटू में 6 और आ जाएगा। ठीक है, पावर की डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, लगाइएगा। ओके, नोट हो गया होगा ये भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx क्या आएगा, फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। अगर हम यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना लगाएं तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2। पावर कहाँ आएगी, आगे, पावर आगे, पावर से एक माइनस, माइनस हो गया। अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो नेक्स्ट लाइन में ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड 1 का डिफरेंस 0, x का 2x, देन वी गेट आंसर d2y अपॉन dx2 इक्वल टू -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए इससे नोट कीजिएगा फिर आगे। ओके, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर गिवन है log x। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है y इक्वल टू log x। केवल डिफरेंशिएट करना है, ठीक ना। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले log लगाया तो ये एज x काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, और फिर इसी में log x का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो गया 1 अपॉन x। तो मतलब हमारे पास dy अपॉन dx क्या आएगा, 1 अपॉन x log x। ठीक है ना, यही आएगा। पहले log यूज किया तो ये वाला अपॉन में आ गया 1 अपॉन log x। फिर इस log x का क्या 1 अपॉन x। जैसे अगर हम करें log sin x का क्या होगा, तो क्या होता है 1 अपॉन sin x। log sin x का 1 अपॉन sin x, और sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ठीक है ना। अभी जब 10 नंबर मिलेगा ना तो यही है, दोनों एक साथ देख लीजिए। तो ये 10 नंबर मिलेगा आपको, यही 10 नंबर है, sin log x है। एक मिनट ना, 10 ये नहीं है, 10 नंबर जो है वो भी लिख देंगे यहाँ पर। 10 नंबर जो है हमारा वो है sin log x है, उल्टा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ट्राई करेंगे अभी। हाँ, फिर इसका y इक्वल टू क्या है, log x है। log या log x का करेंगे 1 अपॉन log x हो गया, log x का 1 अपॉन x हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया 1 अपॉन x log x आ गया। अब हमें क्या अगर दिख रहा है, तो ये है क्या, एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं x log x की पावर -1। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, पावर आगे एंड पावर से एक माइनस,
अभी डिफरेंशिएट करना है हमें किसका, x log x, इसका डिफरेंशिएशन अभी हम करेंगे। सो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू आ जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, ये पावर ऊपर है नीचे ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगी, x log x का होल स्क्वायर हो गया। इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1। सो देखिए तो यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने डिफरेंशिएट किया तो log x का ये आ गया, इसको ऊपर ले गए, अगर ऊपर 1 है कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक ना, पावर -1 हो जाएगी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। पावर आगे आ गई, पावर से माइनस हो गया, x log x का डिफरेंशिएट हमने यहाँ पर कर लिया, फर्स्ट सेकंड लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x x कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा था 1 प्लस log x बचा, आगे माइनस लगा तो माइनस लगा हुआ है, अपॉन में ये वाली वैल्यू ये वाला अपॉन में चला गया 2 पॉजिटिव हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको अब ट्राई करना है, 10 नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं y इक्वल टू गिवन है sin log x, ठीक है ना। जब आप पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा cos log x और log x का 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा cos log x अपॉन x। सेकंड डेरिवेटिव आप लोग निकाल लीजिएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा के, ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ट्राई करिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है कंप्लीट। 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक आपके होमवर्क में, एक ये और एक इससे पहले दिया था, ये आधा हमने लगा दिया, हाफ उस पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, हाफ पार्ट आपको सॉल्व करना है, बाकी नोट कर लीजिएगा। ओके नोट हो गया, थोड़ा स्पीड लेके चलें क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इनमें अगर टाइम देंगे फिर बाकी टफ वाले क्वेश्चन में तो और टाइम लगेगा, इसलिए इनको थोड़ा जल्दी स्पीड में करवाना है, और इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि क्या करना है, तो ज़्यादा स्पीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है y इक्वल टू 5 cos x, 11 नंबर, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0, मतलब हमें डबल डिफरेंशिएट जब करके लाना है तो y आ जाएगा, उधर माइनस का ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस का y आएगा, सो केवल डिफरेंशिएट ही करना है, कितने बार, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, पहली बार करते हैं तो dy अपॉन dx आएगा। देखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद जैसे आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो y की होगी, तो बस रिप्लेस करना है, एट द लास्ट में हमें रिप्लेस करना है, y का dy अपॉन dx 5 cos x का करेंगे तो 5 ऐसा रहेगा, cos x का माइनस sin x, माइनस 3 sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x, तो ये हो गया हमारे पास में -5 sin x माइनस 3 cos x, ये dy अपॉन dx हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो जब अगेन करेंगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, ठीक है ना, dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 -5 sin x है, -5 ऐसा रहेगा sin x का cos x हो गया, ये -3 cos x का माइनस sin x, तो ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा माइनस का 5 cos x एंड प्लस का 3 sin x। हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, ठीक है ना। सो एट द लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है देखिएगा कहाँ पे, ये y तो है ना, y है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो प्लस y इक्वल टू 0, मतलब हैंस प्रूफ हो गया, आसान क्वेश्चन। तो ऑटोमेटिक आप जब सॉल्व करें ना ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि हाँ वैल्यू वही बन रही है जिसकी हमें नीड है, जो हमें चाहिए वही वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 पर।
ओके, हो गया होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, then find d2y upon dx2 in terms of y alone। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो आपको जो d2y upon dx2 वैल्यू निकालनी है वो किसके टर्म्स में निकालनी है, y के टर्म में, मतलब वहां पर x नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x है, देखते हैं जरा, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स x की वैल्यू। तो पहली बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो गया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, अभी सॉल्व करना है फिर दोनों मेथड बताएंगे। dy अपॉन dx को करेंगे तो d2y अपॉन dx2 हो गया, ठीक। इसका डिफरेंशिएट करना है, अच्छा इसको लिख क्या सकते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ये है हमारा, ध्यान से देखना, ये dy अपॉन dx है, ये अपॉन में पावर 1/2 है, ये अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। बात क्लियर ना, माइनस वैसे लगा हुआ है, ये अपॉन में प्लस 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2। अब पावर वाला पहले डिफरेंशिएशन है, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर कहाँ आएगी आगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, पावर से एक और माइनस होगा तो ऑलरेडी -1/2 है, जब एक और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। और फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पूरी लाइन डिफरेंशिएट एक साथ करना है, पहले पावर आएंगे, पावर से माइनस, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो हमारे पास आएगा क्या, 0 - 2x -2x हो गया अपॉन में 2, ये ऊपर -3/2 है, नीचे ले आओ, प्लस 3/2 हो गया, ठीक। सो हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल, ये है -x अपॉन, अच्छा 3/2 को क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 1/2, जब हम पावर ब्रेक करते हैं 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 1/2, तो हमने पावर 1 अलग कर दी, 1/2 अलग कर दी, दोनों को अगर देखो बेस अभी भी सेम है, आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर जब ऐड होंगी तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हमने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसके, d2y अपॉन dx2 की। अच्छा अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो हम यहां से कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा cos y, क्योंकि हमें चेंज करना है किसके टर्म में, y के टर्म में, x नहीं चाहिए। सो अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। सो d2y अपॉन dx2 इक्वल हो जाएगा माइनस का cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, यही तो होगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस का cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है sin स्क्वायर y, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा sin y, किसकी वैल्यू है d2y अपॉन dx2 की। सो एंड द लास्ट हमारे पास आंसर यहीं पे आ चुका है, बस हमें लिखना है, एक लाइन देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सो d2y अपॉन dx2 की जो वैल्यू होगी y के टर्म्स में cos y अपॉन sin y क्या हो जाएगा, cot y हो जाएगा, cos y अपॉन sin y क्या हो जाएगा cot y, और sin स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा cos y स्क्वायर y, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किसकी वैल्यू है ये d2y अपॉन
dx2 की वैल्यू है किसके टर्म्स में, y के टर्म में, ठीक है। तो पहले हमने डिफरेंशिएट किया था, सिंपली था डिफरेंशिएशन, x के टर्म में हमने डिफरेंशिएट कर लिया, एंड डिफरेंशिएट के बाद हमने x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे, y से। अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। सो आप इसको नोट कीजिएगा, फिर इसका हम एक और मेथड है, मतलब वो यही से है जैसे हमने y इक्वल टू ये था, पहले नोट कीजिएगा फिर बताते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे इसी का सेकंड मेथड भी देख लीजिएगा, वो थोड़ा इजी होगा। देखिए हमने यहाँ पर जो डिफरेंशिएट किया था y इक्वल टू cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया था, हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए था, y के टर्म में। तो हम क्यों ना इसको x इक्वल टू cos y कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर, पहले ये गिवन था, हमने चेंज कर लिया, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos y का माइनस साइन वाई और y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन वाई, मतलब माइनस का कॉसेक वाई, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो होगा। अब किसका करेंगे, अगेन फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, माइनस ऐसे ही cosec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec y इंटू cot y, यही होता है cosec y इंटू cot y। और साथ में जो माइनस आता है वो माइनस, पहले से एक माइनस लगा हुआ था, और cosec y के डिफरेंशिएशन का भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और लेकिन हमने cosec y का किया है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो cosec y का ये हो गया, और y का क्या होगा, dy अपॉन dx। बात समझ गए ना, वैल्यू y की भी तो डिफरेंशिएट आगे लिखना पड़ेगा, सो y का क्या होगा, dy अपॉन dx हो गया। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, माइनस cosec y, यहां पुट कर देते हैं। तो ये पहले का लिखा हुआ था cosec y cot y, और ब्रैकेट में आ गया माइनस का क्या, cosec y, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा cosec स्क्वायर cot y। मैच कर रहे हो, आगे पीछे लिखोगे। तो क्या था, देखिए वो वाला मेथड भी था, एक ये भी मेथड है। अगर हम बाइक पर हो, आपको माइंड में नहीं आ रहा है कि हम ट्रांसफर करेंगे चेंज करेंगे, आपको सीधे दिखेगा क्वेश्चन तो आप सीधा डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे, तो उस बेसिस पर भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, वो भी आंसर आ जाएगा। अगर आपके माइंड में ये आ जाता है कि हम इसको चेंज कर लें, ट्रांसफर कर लें, फिर हम डिफरेंशिएट करें, तो आपको आंसर और जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप सॉल्व कर पाए वो आप पर डिपेंड करता है। हमने पहले चेंज किया, एक्स इक्वल टू कॉस वाई किया, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos y का माइनस sin y हो गया, y का dy अपॉन dx हो गया। हमने यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली, तो ये sin y अपॉन में आ गया -1 अपॉन sin y, -1 अपॉन sin y मतलब माइनस का cosec y। इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर से एक बार, तो हमने फिर अगेन डिफरेंशिएट किया। cosec y का फॉर्मूला होता है माइनस cosec y इंटू cot y, और ऑलरेडी माइनस था माइनस हो गया प्लस cosec y इंटू cot y, और साथ में y का डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है, माइनस cosec y हमने उठा के पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y। यही आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 12, नोट कीजिए। ओके, सो नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर गिवन है हमें,
13 नंबर गिवन है y इक्वल टू गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x एंड जो सो दैट करना है कहा गया देन प्रूव दैट करके हमें लाना शो करके लाना है एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। मतलब इसके डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू आ रही है वहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं यूज किया गया है, जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है वाई वन और वाई टू यूज हो रहा है। ठीक है ना, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे वाई वन एंड वाई टू। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें देखना है कि हमारे पास ये कंडीशन कहीं ना कहीं बनने लगेगी, तो इसी कंडीशन को हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, देखिए जो गिवन है उसी को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y1, y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y1। 3 ऐसे रहेगा cos log x का करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले cos है फिर log x है, तो पहले cos का करेंगे। अब हम एक ही लाइन कर देते हैं, cos log x का हो जाएगा माइनस का sin log x, समझ गए ना, माइनस का sin log x वो cos का हो गया। अब log x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x, ये हो गया cos log x का, यहीं पे लिख देते हैं। फिर प्लस 4 sin log x का करेंगे तो ये आएगा cos log x और log x का 1/x। अगर हम देखें तो दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, 1/x यहाँ भी है 1/x यहाँ भी है। और आप एक चीज और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिले या इस टाइप का प्रूव करने को, ठीक है ना, y2 और y1 के साथ में x के टर्म्स आ रहे हैं और पहले डिफरेंशिएशन में अपॉन में x या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी आ जाता है, तो आप क्या करोगे उसको कॉमन लेके y की तरफ ट्रांसफर कर दोगे। ठीक ना, जो भी आपको मिलता है क्वेश्चन में प्रूविंग देख लीजिएगा कि y1 और y2 के साथ x के नंबर्स, x के वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इनके अपॉन में x के टर्म मिलेंगे, आपको अपॉन में x के टर्म मिलेंगे, वो मे बी x हो सकता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको बाहर निकाल के या फिर एलसीएम लेके y की तरफ मल्टीप्लाई करिएगा, फिर अगला डिफरेंशिएशन करिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1/x हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ये क्या है y। ट्रांसफर करेंगे तो ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा x y1। ठीक है ना, -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट और ये सेकंड क्योंकि दोनों वेरिएबल है। सो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही हो गया, x ऐसे रहेगा, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो गया, फिर y1 ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फर्स्ट सेकंड लगा लिया, इक्वल में -3 sin log x का कर रहे हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, क्या हो जाएगा cos log x इंटू 1/x, log x का हो गया 1/x, ये हो जाएगा माइनस का 4 sin log x, ये प्लस का था cos का log x, cos log x का डिफरेंशिएशन का जो माइनस है वो आगे आ गया इंटू 1/x। अब फिर देखो, फिर यहाँ से कॉमन किया है 1/x है और 1/x के साथ साथ हम माइनस भी कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, माइनस हमने 1/x कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही तो आएगा। और इस साइड पे लिखा है x y2 प्लस y1। ट्रांसफर कीजिए, x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे ही कितना नोट करिएगा, स्पेस कम नोट करिएगा जल्दी से, या आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हटा देते हैं, पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर हम इतना हटा देते हैं, फिर पूरा करवा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नोट हो गया होगा, क्वेश्चन सभी का नोट हो गया होगा, तो बस आगे बढ़ जाते हैं, 2 लाइनों का बचा है, यहाँ पे करवा देते हैं। ओके, इसके बाद ऊपर देखिए, सो आप जैसे x को इधर ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर y2
प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, इस चीज को देखिए, ये जो लाइन लिखी है ना पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन है। y की वैल्यू यही थी, y की वैल्यू क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, कॉपी में देखिए लिखा होगा ये y है, तो इक्वल में कितना होगा माइनस का y, ट्रांसफर कर दीजिएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन जब भी आते हैं बहुत ही आसान होता है, ठीक ना, x वाले टर्म्स को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा और इजी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है। नोट करिए, आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, एंड कहा गया देन प्रूव दैट d2y upon dx माइनस m प्लस एन dy upon dx प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, प्रूव करके लाना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको y गिवन है dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेंगे, फिर d2y अपॉन dx2 फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी आएगा उस वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तीनों प्लेस y की वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू एंड d2y अपॉन dx2 वैल्यू पुट करने के बाद में मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लेना, हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो केवल डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करते हैं, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, a e की पावर mx कर रहे हैं, a ऐसे रहेगा e की पावर mx का a की पावर mx, डिफरेंशिएशन है ना, a की पावर mx का a की पावर mx और mx का n, b ऐसे e की पावर mx into n, तो ये आ गया हमारे पास में a m e की पावर mx एंड b n e की पावर nx dy अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, सो am ऐसे रहेगा e की पावर mx into m b n e की पावर nx into m, तो ये हो गया am स्क्वायर e की पावर mx b n स्क्वायर e की पावर nx, क्लियर ना। वैल्यू आ गई हमारे पास dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस m एन वाई। अब वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ ये रही am स्क्वायर e की पावर mx b n स्क्वायर e की पावर nx m प्लस n dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये रही a m e की पावर mx एंड b n e की पावर nx एंड प्लस y की वैल्यू m n y, m n एंड y की वैल्यू ये है, ओके समझ गए होंगे। वैल्यू रखी है हमने केवल, और कुछ नहीं है, तो अगर थोड़ा कम लिखा हो तो वैल्यू रख लेना आप लोग। अब केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो ऐसे रहेगा, जिसका मल्टीप्लाई होगा वो अंदर वाली वैल्यू, जिनका मल्टीप्लाई करना है m का यहाँ करना है, n का फिर करना है, ठीक है। तो जैसे आप माइनस m का करेंगे, देखिए m का करा वो भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस am स्क्वायर mx, फिर m का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस bmn e की पावर nx, फिर n का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का amn e की पावर mx। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई है, माइनस n का यहाँ करेंगे तो माइनस का bn स्क्वायर e की पावर nx, mn का करेंगे तो ये आएगा प्लस amn e की पावर mx और ये आएगा bmn
e की पावर nx, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखिए कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, जैसे ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस 0, राइट हैंड साइड बस आ गया। सो आपको दो बार डिफरेंशिएट करके तीनों का डिफरेंशिएशन की वैल्यू लाके यहाँ पुट करनी थी, पुट करने के बाद यहाँ पर आपके यहाँ पास आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड। अगर इसको हम सोचें कि डायरेक्ट वही बनाएं, इसको ये बनाने की कोशिश करें तो फिर कुछ मुश्किल होगा। यहाँ पर dy/dx2 में प्लस माइनस वैल्यूज कई सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है, तब बना पाओगे। तो उससे इजी है कि वैल्यू उठा के यहाँ पर आप क्या कर दें, पुट कर दें, ठीक है। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नोट हो गया होगा। एक बार इसको दोबारा फिर से घर पे देख लेना, इसी मल्टीप्लाई किया गया है और वैल्यू पुट की गई है, ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में y इक्वल टू 500 e की पावर 7x and 600 e की पावर माइनस 7x एंड कहा गया देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 49y, ठीक है। तो केवल डिफरेंशिएट करना है, 49 कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो ये y है, पहली बार आप डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx आएगा, 500 ऐसा रहेगा। अच्छा e की पावर 7x का क्या होगा, e की पावर 7x इंटू में 7, ये तो आएगा ना, इंटू में 7 आ जाएगा। इसका करोगे 600 ऐसा रहेगा, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x और इंटू में माइनस 7। अगर आप दोनों से देखो तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 कहाँ आ जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचा 500 e की पावर 7x, यहाँ क्या बचेगा, माइनस नहीं आया कॉमन, केवल 7 आया, माइनस 600 e की पावर माइनस 7x। ये वैल्यू किसकी हो गई, dy अपॉन dx की। सो अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, d2y अपॉन dx2, 7 बाहर कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू वैसे रहेगा। इसका करोगे तो 500 ऐसे ही e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7 एंड ये माइनस e की पावर माइनस 7x और माइनस 7, फिर 7 कॉमन, ये हो गया 49, ऑलरेडी पहले बाहर 7 था, 500 e की पावर 7x एंड माइनस माइनस प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, समझ गया ना बात, बस कॉमन लिया था हमने यहाँ पर। सो अगर हम देखें तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना, ब्रैकेट के इधर ये पूरा क्या है हमारा y है, क्या ये y है, तो d2y अपॉन dx2 कितना हो गया 49y हो गया। ये देखिए y जो है पूरा मैच कर रहा है, आ गया हैंड्स प्रूफ। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, जल्दी से नोट कीजिएगा। डन हो गया होगा। सो टोटल 17 क्वेश्चंस थे, आज के सेशन में 15 हम करवा दे रहे हैं, 15 हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस छोड़ना है, उनको नेक्स्ट वाले सेशन में करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस इसके करवा देंगे और कुछ इसी के एडवांस लेवल क्वेश्चन और उठा लेंगे, कुछ उसके पैरामेट्रिक वाले भी एडवांस करवा देंगे आप लोगों को, एक दो उसके भी एडवांस ढूंढ लेंगे। कल के सेशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, बचे हुए 2 क्वेश्चन 16 एंड 17 वो मिल जाएंगे और साथ में कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक सेशन और होगा डिफरेंशिएशन का, उसके बाद जो हम करवाएंगे 2 सेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेंगे जो 101% आता ही है एग्जाम में, वो आएगा ये रोलियस थ्योरम, ठीक है ना। मतलब एक कल के सेशन के होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, 101% एग्जाम में पूछा जाता है। एक टॉपिक उसमें रोलियस थ्योरम है और एक है मीन वैल्यू थ्योरम।
मीन वैल्यू थ्योरम, इनसे 100% एक क्वेश्चन चाहे इससे पूछ लिया जाए चाहे इससे पूछ लिया जाए। सो बस एक दिन के बाद नेक्स्ट सेशन में आपको यही दोनों टॉपिक मिलने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन इसका लगा लीजिएगा। डिफरेंशिएशन हो भी चुका है, आपको काफ़ी प्रैक्टिस में आ चुका होगा, क्वेश्चन भी आपसे बनने लगे होंगे, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन भी आप लोगों ने लगाए भी होंगे, सो प्रैक्टिस में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को देखते रहिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड तक आ गए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चीज़ें समझ में आएगा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे हमें पता चले हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो लाइक का वैसे कोई और मोटिव नहीं है वीडियो को लाइक करने का, बस हाँ उससे ये पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, सो हमें भी थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। सो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होने पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग का कोई टाइम नहीं है, जब हमारा मन होता है तो हम अपलोड कर देते हैं, तो आपके पास अगर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी तो आप तुरंत देख लेंगे, वरना फिर वो आप बाद में कभी भी देखेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिएगा, लगाते रहिएगा, तब तक के लिए आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।